नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार, आपका मैथ की क्लास में स्वागत है। आज हमारी एक्सरसाइज 16.2 है और क्वेश्चन हम 5 कर रहे हैं। ठीक है, पिछले हमने 4 कर चुके हैं, 5 कर रहे हैं। क्वेश्चन 5 क्या कर रहा है? एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। यानी ये कह रहा है कि जो इसका वक्र पृष्ठ का जो भाग है वो इस पूरे क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। ठीक है, कहता है कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें इस क्वेश्चन में सिर्फ इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। हमें ना तो इसकी r पता है ना हम इसकी h पता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से हम क्या करेंगे, इसकी r निकालेंगे, फिर हम इसकी h निकालेंगे। दोनों चीज निकालने के बाद हम क्या करेंगे, आयतन का सूत्र लगाएंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो माना त्रिज्या कितनी है हमारी, 8 सेमी। ठीक है, उसके बाद हमें ऊंचाई दी रखी कितनी, माना ऊंचाई बराबर में h सेमी। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 100 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इस क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, तो आपको पता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r बराबर किसको हो जाएगा, 462 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद कहता है कि इसका जो वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। यानी इसका पूरा जो क्षेत्रफल है ना, यानी जो इसका वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है वो इस पूरे क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उस क्या सूत्र होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई r h। ठीक है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ है वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 भाग है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या सूत्र होता है उसका, 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि जो इसका क्षेत्रफल है ना इसका 1/3 भाग है। ठीक है, ये बोला जो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है ना वो इसके 1/3 भाग है। यानी इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 भाग किसके बराबर है, इस 2 पाई r h के बराबर। ये क्वेश्चन में से बोला है। ठीक है, तो हमें ये चीज बात समझ में आ गई कि यानी 2 पाई r h किसके बराबर है, इसके 1/3 भाग के बराबर है। ठीक है, तो हम प्रश्नानुसार से क्या कहेंगे, प्रश्नानुसार से तो यानी जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो दे रखा है यानी 1/3 किस भाग है, किसका, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 भाग यानी 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r बराबर है किसके, इस वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर में है। ठीक है, तो 2 पाई r h ये इसका होता है। ठीक है, तो 1/3 भाग बराबर है किसके, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 भाग बराबर है किसके, 2 पाई r h के। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो आपको पता है ये भी इनटू में उधर जाएगा तो यानी ये इसके 3 इसके भाग में उधर जाएगा तो इसके क्या हो जाएगा, इनटू में। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r बराबर है किसके, 3 इंटू 2 पाई r h के। ठीक है, अब हम करते हैं 2 पाई r ब्रैकेट h प्लस r, तो ये हो जाएगा 6 पाई r h के। तो 6 पाई r h के, तो ये 2 पाई r भी इंटू में इसके, तो उस बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। तो बचा क्या, h प्लस r बराबर क्या हो जाएगा, 6 पाई r h बट्टा में 2 पाई r। ठीक है, तो 2 से ये कटा 3 बार, पाई r से पाई r कट गया, तो हमारा h प्लस r क्या आया, तो यानी हमारी
एच प्लस आर हमारी कितनी है, ये 3h के बराबर में, किसके, 3h के, ठीक है। तो अब 3h के बराबर है ये, तो ये h भी प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो r बराबर हमारी क्या हो जाएगी, 3h माइनस h, ठीक है। तो 3h में से एक h घटा, h का बचा 2h, तो r बराबर हमारी कितनी होगी, 2h, ठीक है। तो हम इसको समीकरण 2 नाम दे देते हैं, ठीक है, इसको हम नाम दे दिया समीकरण 2, ठीक है। और जो ये हमारा दे रखा है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो इसका मान दे रखा है, इसको हम दे दिया समीकरण 1, ठीक है। तो हमने इसको समीकरण 1 नाम दे दिया, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, जो इस r की वैल्यू आई है, r की वैल्यू का मतलब जो ये हमारी त्रिज्या का जो मान आया है, त्रिज्या का मान हमारा कितना है, 2h, इस 2h को हम रख देंगे समीकरण 1 के अंदर, यानी जो हमारे समीकरण दे रखी है इसके अंदर, यानी समीकरण 1 के अंदर हम रख देंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि r का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो r का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या होगा, तो समीकरण 1 में हम मान रखते हैं, तो हमारे जो दे रखा है 2 पाई, ठीक है। तो 2 पाई r हमारी दे रखी, r कितनी है, तो हमारी हो जाएगी r कितनी हो जाएगी, 2h, ठीक है। फिर ब्रैकेट h प्लस r हमारी कितनी है अभी, 2h, ठीक है। तो ये हमारा दे रखा है, और बराबर में हमारा कितना है, 462, ठीक है, ये हमारा दे रखा है। तो अब आपको पता है 2 की गुणा में इससे की तो कितना है, 4 पाई h हो गया, फिर 1h और 2h कितने हुए, 1h और 2h कितने हो गए, 3h, ठीक है, बराबर में 462, ठीक है। तो हम गुणा करते हैं, 4 की गुणा में 3 से की कितना है, 12 पाई, h की गुणा में h से की कितना है, h स्क्वायर, बराबर में 462, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जो इस 12 पाई का मान इनटू में उधर जाएंगे तो भाग में चला जाएगा, तो h स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 462, और 12 पाई की वैल्यू आपको पता कितनी होती है, 22/7। तो हम क्या करेंगे, 22 यहाँ जो 7 लगेंगे वो इसके ऊपर डाल देंगे, ऊपर इसके गुणा कर दिया हमने, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, 7 हमने ऊपर लिख लिया, ठीक है। तो अब h स्क्वायर बराबर कितनी हो जाएगी, 22 से हमने 662 को काटा, 22 के पाड़े में 46 नहीं आता, 44 कितनी बार आता है, 2 बार, ठीक है। फिर 2 बचा, तो 22 के पाड़े में 22 कितनी बार आता है, 1 बार, ठीक है। तो 12 और 21 किससे कटता है, 12 21 3 के पाड़े से, तो ये 4 बार और ये 7 बार, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, h स्क्वायर बराबर, तो h स्क्वायर बराबर हमारे पास बचा 7 इंटू 7, तो 7 इंटू 7 की गुणा हमने की, कितने आया हमारा 49 और बट्टा में 4, ठीक है। स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट, तो h बराबर में हमारा क्या आ जाएगा, 49/4, ठीक है। तो 49 किसका मान है, 7 का, और 4 की वैल्यू क्या होती है, 2, तो h बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 7/2, तो h बराबर हमारा कितना हो जाएगा, h बराबर हमारा हो जाएगा 3.5 सेमी, 3.5 सेमी, ठीक है। तो h हमारी कितनी है, ऊंचाई हमारी कितनी है, 3.5 है ये, ठीक है। तो ठीक है, और r हमारी कितनी हो जाएगी, तो r हमारी दे रखी है, यहाँ देखो r त्रिज्या, तो क्या हो जाएगी, इस h की दुगनी हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे 3.5 इंटू 2, तो हमारी कितनी हो जाएगी, r हमारी हो जाएगी 7 सेमी, तो r बराबर हमारी आ जाएगी 7 सेमी, ठीक है। तो r की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 7 सेमी। अब हम क्या करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है, तो बेलन का आयतन, तो हम डायरेक्ट एक बार लिख लेते हैं, जगह है नहीं। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो हम इसको एक बार याद लेते हैं, ठीक है। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, तो हमने लिखा 22/7, और आर हमारे दे रखी कितनी,
7 और h हमारे दे रखी है कितनी 7 × 7 और ये दे रखी है कितनी 3.5। तो 7 से 7 कटा 22 की गुणा 7 से कितना आया 154 और 3.5 से हम गुणा करते हैं 154 की 3.5 से गुणा करते हैं 35 का पारा 4 और बोला कितना आया 140 हंसी लगी 4। ठीक है, तो 35 का पारा हमने यानी 140 यानी कितना है 114। 35 का पारा 5 और बोला 35 से 5 से कितना होता है 175। 175 और 14 175 और 14 कितना होता है 9 8 1 189। तो 9 हमने यहाँ रख दिया और 18 हमारी ऐसी ला दी। ठीक है, तो 35 और 18 कितना होता है 35 और 18 8 5 8 5 13 ऐसी लगी 1 3 और 1 4 1 5 53। तो हमारा कितना आंसर आया 5390। तो 154 इंटू 3.5 के हमारा कितना है तो यहाँ एक संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे तो हमारा कितना आ गया 539 घन सेमी। ठीक है, तो हमारा आयतन का मान कितना है 539 घन सेमी। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा 5। देखो क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है कि एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है 660 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई दे रखी है 15 सेमी। तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो यानी ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है इसका कितना 660 सेमी और इसकी ऊंचाई दे रखी कितनी बराबर में 15 सेमी। तो हमें क्या करना है इसका आयतन ज्ञात करना है। इस क्षेत्रफल यानी इस बेलन के अंदर जो आयतन है उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। तो हमें पास त्रिज्या में पता नहीं है तो माना त्रिज्या हमारी कितनी है माना त्रिज्या हमारी कितनी है r। ठीक है, उसके बाद उसने बोला ऊंचाई दे रखी कितनी ऊंचाई बराबर में कितनी है बेलन की 15 सेमी। ठीक है, और क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है कितना 660 वर्ग सेमी। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है इसके बराबर में इसका हम सूत्र लगा देते हैं। क्या होता है सूत्र इसका 2 पाई आर एच बराबर में 660 वर्ग सेमी। तो 2 का 2 पाई का मान 22/7 और आर हमारे पास है नहीं तो आर का आर और एच हमारे देर की कितनी 15 बराबर में 660। ठीक है, तो इसकी हमने गुणा की तो हमारे कितने बचे आर बराबर में क्या हो जाएगा ये 660 ये एच भी बट्टा में उतर जाएगा तो क्या हो जाएगा इस 660 के इंटू में और ये कितना हो जाएगा 2 × 22 ये इसके बट्टा में आ जाएगा और ये 15 भी इसके बट्टा में आ जाएगा। ठीक है, अब जो चीजें कटी उससे हम काट देते हैं। तो 22 के पाड़ा एक बार और 22 के पाड़े में 660 कितनी बार 66 कितनी बार गया 3 बार और ये 0। ठीक है, फिर 15 के पाड़े में 15 एक बार और 15 के पाड़े में 30 2 बार। तो 2 से 2 भी तो हमारे पास क्या बचा r बराबर में तो r बराबर में हमारे पास क्या बचा 2/2 × 7। तो 2 से 2 घटा r हमारी कितनी हुई है r हमारी कितनी है ये 7 सेमी। ठीक है, तो त्रिज्या हमारी कितनी आ गई 7 सेमी। बेलन का आयतन बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच तो 22/7 आर हमारे पास कितनी दे रखी है आर भी निकले 7 तो 7 × 7 और एच हमारी कितनी दे रखी है 15। ठीक है, तो 7 से 7 कटा तो 7 की गुणा 15 से कितना है 15 7 है 105 तो 22 × 105 तो 105 की 22 से गुणा करते हैं तो 22 का पारा 5 से बोला हमने कितना है 22 का पारा 5 से बोला 110 हंसी लगी 11। तो
तो 11 का 1 यहाँ से लगी 1, तो 22 और 1 23। तो हमारा आंसर है 2310 घन सेमी। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 6 का आयतन कितना है बेलन का? 2310 घन सेमी। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा 7। ठीक है, अब क्वेश्चन 7 क्या कर रहा है? एक बेलन का आयतन दे रखा है कितना? 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब, यानी इसका आयतन दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब और आधार भी दे रखा है, आधार का क्षेत्रफल 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन की ऊंचाई बतानी है। ठीक है, तो हमें इसने बोला है कि हमें इसकी ऊंचाई बतानी है। ठीक है, आधार का जो आयतन दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब और आधार का जो क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन कितना दे रखा है? बेलन का आयतन दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उसके बाद बोला है आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है कितना? 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस आयतन के अंदर इस आधार का क्षेत्रफल का भाग दे देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी? ऊंचाई। ठीक है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? बेलन का आयतन बट्टा में, बेलन का आयतन बट्टा में आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इस बेलन के आयतन में आधार का क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं। तो बेलन का आयतन हमारे पास कितना है? 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब बटा में 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई से पाई कट गया, 6 के बाद 30 कितनी बार आता है? 5 बार। तो 6 1 बार और 30 कितनी बार? 5 बार। तो सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर क्यूब कटा, तो क्या बचा? सिर्फ सेमी। तो हमारे पास क्या आया? 5 सेमी। तो 5 सेमी हमारी क्या है? बेलन की ऊंचाई। तो हमारी ऊंचाई हमारी कितनी है? 5 सेमी। ठीक है, तो हमने आज हम क्वेश्चन 3 कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें।